सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए सुबह के नए दिन की शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि ये वचन हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के विषय में ये गवाही देती है और कहती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अवश्य है कि वह यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सहा है, हमारे ही दुखों को उसने उठाया है। उसने क्या किया? हमारे ही दुखों को उठाया। जो दुख हमें सहना चाहिए था, उस दुख को यीशु ने अपने देह पर लिया था। क्यों? क्योंकि वह हमें बचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि हम दुख में, पीड़ा में, रोग में और पाप में नाश हो जाए। वह हमें हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के पाप से हमें बचाना चाहता है। इसलिए उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इतना कुछ किया तो भी हम निकम्मे मनुष्य ने उसके प्रति कैसा व्यवहार रखा और कैसा सोच रखा। और हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? हमने क्या सोचा कि वह परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ कोई मनुष्य है। लेकिन वचन बता रही है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वह हमारे ही पापों के कारण मारा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। बाइबल बताती है कि उसके ऊपर जो मार पड़ी, जो कोड़ों की मार पड़ी, बेंतों की मार पड़ी, शाबुक की मार पड़ी और जो तमाम तरह के घात उसके शरीर पे किए गए, वह हमारे ही पाप के कारण, हमारे ही अधर्म के कारण उसे कुचला गया। हमारे ही पापों के कारण वह घायल किया गया। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं बल्कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति, हमारे जीवन में शांति आने के लिए उसके ऊपर इतनी भारी से भारी ताड़ना पड़ी। उसने सारी ताड़नाओं को अपने बदन पे लिया, इसलिए लिया कि हमारे जीवन में शांति हो। वचन कह रही है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसने अपने बदन पे ताड़नाएं सही और अपने बदन पे कोड़े खाए, और इसलिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जितने दुख है, विपत्तियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, मेरे प्रियो, इन सारी बीमारी से, सारी बंधनों से, लाइलाज बीमारियों से वो चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने बदन पे कोड़े खाए, और इसलिए खाए कि हम हर दुख, हर विपत्ति, हर बीमारी से चंगे हो जाए। बाइबल बताती है कि हम तो
सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब उसे जानते नहीं थे। हम अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। हम तो उस भटकी हुई भेड़ों के समान हो गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। बल्कि भटके हुए नहीं थे, बल्कि हम में से हर मनुष्यों ने, संसार के हर मनुष्यों ने अपने मनचाहा मार्ग चुन लिया और उसी मार्ग पे चलना चालू कर दिया। और यहोवा ने, लेकिन वह यहोवा हमारा परमेश्वर ने क्या किया? इतना कुछ, सब कुछ होने के बावजूद भी वह दयावंत परमेश्वर ने हम पे दया किया और हम सब के अधर्मों के बोझ को उस यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। हमारे पापों को यीशु मसीह के देह पर लादा, इसलिए कि जो हमने पाप किया, हमारे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमारे पापों को, हमारे पाप के बोझों को और उसके मृत्यु को यीशु मसीह के ऊपर उस परमेश्वर ने लाद दिया, इसलिए कि उसके कोड़े खाने से, उसके मारे जाने से, उसके बलिदान हो जाने से हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारा मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीविता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के बलिदान को सदैव याद करिए और सदैव उसकी महिमा करते रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक आपको बचा कर रखेगा। इसलिए आइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज सुबह की प्रार्थना के लिए आंखों को बंद करिए। जरूर है कि आज पूरे दिन आपको हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सदैव सुरक्षित और भला चंगा रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे।
ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु शैतान की हर एक चाल हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर जो अपनी आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।